मेहनत कड़ी हो और अगर लगन सही हो तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को लेकर जो विवाद चल रहा था, उस पर जो मैंने सुझाव दी थी, उस सुझाव के अनुसार ही अरुणाचल प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं गजोम, अरुणाचल प्रदेश इंडिया से। दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो के साथ वफादारी निभाता हूं। अपनी हर वीडियो के लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूं, रिसर्च करता हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं जानकार लोगों के साथ भी सलाह मशवरा करता हूं, उनके सुझाव भी लेता हूं, उनसे बातचीत कर उस मसले के बारे में बारीकी से जानकारी लेता हूं। इसीलिए शायद मेरी हर वीडियो हर मसले पर जल्दी टिप्पणी नहीं करती, लेकिन हाँ, पुख्ता जरूर होती है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मेरी मेहनत मेरी वीडियोस में दिखती होंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में आर्टिकल 244, आर्टिकल 371H, इसके अलावा शेड्यूल 5 और 6 के बारे आपको पूरी जानकारी दी थी। ये वीडियो देख लीजिए। देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको कुछ बातें, कुछ कानून समझने होंगे। सबसे पहले आर्टिकल 244 को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आर्टिकल 371 जो ए से लेकर जेड तक है, उसे समझना जरूरी है। और साथ ही शेड्यूल 5 और 6 की जानकारी भी आपको रखनी होगी। मैंने ये भी कहा था कि अगर अरुणाचल प्रदेश में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन करना है तो अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल के दायरे में लाना होगा। कई लोग कंफ्यूजन में थे, लेकिन मैंने अपनी मेहनत, अपने विश्लेषण से आप सबकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की थी। मैं नहीं कहता कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार मेरे सुझाव के अनुसार ही ये कदम उठा रही है, लेकिन हाँ, उनका निर्णय मेरे सुझाव के दिशा की ओर ही जा रहा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और 5th और 6th शेड्यूल पर मैंने जो बात की थी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब 5th शेड्यूल ये कहता है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर भारत में जितने भी शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं, उन शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के शासन के लिए, उनके गवर्नेंस के लिए सारे प्रावधान 5th शेड्यूल में दिए गए हैं। 6th शेड्यूल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के शासन के लिए, उनके गवर्नेंस के लिए आधार बनता है। अब आप देख ही पा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का शासन ना ही 5th शेड्यूल में गिरता है, ना ही 6th शेड्यूल में गिरता है। अब हमारे गृह मंत्री साहब ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। 244 आर्टिकल 244 का क्लोज 2 में 6th शेड्यूल का जो प्रोविजन, ये जो है हमारा आसपास जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये जो है ये कानून लागू है। लेकिन दुख की बात है कि इसमें भी हमारा प्रदेश नहीं है। यहाँ में हमारे पड़ोसी प्रदेश असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके अलावा मैंने आर्टिकल 371H की खूबी और खामी पर भी टिप्पणी की थी। ये वीडियो देखिए। दरअसल नागालैंड आर्टिकल 371A और मिजोरम आर्टिकल 371G से रक्षित हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में संविधान में जो आर्टिकल 371H है, जिसके तहत अरुणाचल को गवर्न किया जाता है, इसका शासन किया जाता है, उसमें इस तरह की रक्षा की कोई बात नहीं है जिससे हम अपने कस्टमरी लॉज, सोशल लॉज या फिर हमें अपने जंगलों की इनहेरिटेंस का कोई भी हक हो, ऐसा कोई प्रावधान वहां नहीं है। सीधे शब्दों में कहे तो अरुणाचल प्रदेश में अपनी परंपरा, जमीन या सांस्कृतिक संपत्तियों को रक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे गृह मंत्री साहब की टिप्पणी भी लगभग यही है। ये वीडियो देखिए। There is special provisions with respect to the state of Arunachal Pradesh be further strengthened by amending Article 371H by inserting provisions for protection of 1. Religious and social practices of the tribes of Arunachal Pradesh, 2. Customary law and the procedures of the tribes of Arunachal Pradesh, 3. Administration of civil and criminal justice involving decisions according to customary law of the tribes of Arunachal Pradesh, and 4. Ownership and transfer of land and its resources. ये सारी बातें और इन बातों में समानताएं ये दर्शाती है कि मेरी समझ और मेरा विश्लेषण सच के एकदम सटीक थे। अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में आर्टिकल 371H को लेकर जो संशोधन की बात चल रही है, ये एकदम व्यापक है। इसका कारण मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दी है, उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, आपको पूरी कहानी स्पष्ट तरीके से मालूम हो जाएगी।
और अगर हम शेड्यूल 6 की बात करें और अरुणाचल प्रदेश को शेड्यूल 6 के दायरे में लाने की बात करें तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि सरकार ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के गठन को लेकर बहुत ही गंभीर है। शायद कुछ बिंदुओं पर उन्होंने गौर किया होगा और अरुणाचल प्रदेश में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की बात वे सोच रहे होंगे। अगर शेड्यूल 6 के अंदर अरुणाचल प्रदेश को लाया जाता है, इसके दायरे में लाया जाता है, जहां पर ऑलरेडी 4 राज्य मौजूद हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, तो अरुणाचल प्रदेश में भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की गठन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर ऑटोनोमस काउंसिल शेड्यूल 6 के दायरे में आने वाले राज्यों में अगर गठित होती है, अगर इसमें इसकी स्थापना होती है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस क्षेत्र का खास ध्यान रखते हैं, इस क्षेत्र का विशेष ध्यान रखते हैं और विशेष स्कीम से इन क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सरकार ने भी कुछ बिंदुओं पर गौर किया होगा, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल के दायरे में लाकर यहां शायद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित करने की योजना बना रहे हैं। खास बात यह है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की गठन के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस क्षेत्र में बहुत ही कम इंटरफेयर करते हैं। खैर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पर यानी इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर हम अगली किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो मैंने अपनी तारीफ करने के लिए बनाई है, यानी आपके साथ ये शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है कि मेरी समझ और मेरा विश्लेषण सच के एकदम सटीक रहता है। मैं अपने हर व्यूअर और सब्सक्राइबर को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सबको मैं हर बार सही और पुख्ता जानकारी दूंगा। तो आप सब जो इस तरह के मसलों में दिलचस्पी रखते हैं, इस तरह के गंभीर मसलों में दिलचस्पी रखते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। किसी और दिलचस्प विषय के साथ, किसी और दिलचस्प कहानी के साथ, किसी और दिलचस्प सच्चाई के साथ आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद।